नीट 2025 में पूछे गए सरफेस टेंशन के इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का वीडियो मैं ऑलरेडी इस चैनल पर डाल चुका हूं। वहां मैंने सॉल्यूशन के 2 मेथड सजेस्ट किए थे। मेरे एक स्टूडेंट ने, क्रैश कोर्स के स्टूडेंट ने एक तीसरा मेथड सजेस्ट किया है। मुझे लगा वो मेथड भी आप सभी को जरूर बताना चाहिए। इस मेथड का इंस्पिरेशन आपको मिल सकता है मेरी इस एडवांस्ड प्रॉब्लम बुक में सरफेस टेंशन चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 29 में। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 29 पहले से पढ़ा है तो ये सवाल आपको उतना अजूबा नहीं लगेगा, एक बार पढ़ के देखिएगा। ये पानी की सरफेस है, टैंक की वॉल इधर कहीं होगी। हमने एक जनरल पॉइंट लिया है इस सरफेस के ऊपर x, y। अगर आपको मेरी बातें अजीब लग रही हैं तो पहले उस वाले वीडियो को देखिए जिसमें मैंने 2 मेथड दिए सॉल्यूशन के, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये पानी की सरफेस है। इस पानी के सरफेस पे एक जनरल पॉइंट लिया x, y, और इतना पानी जो है जहाँ पे सरफेस जाके फ्लैट हो गया दूर में, ये पूरा का पूरा पानी इसके हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम को स्टडी करेंगे। पिछले मेथड में मैंने आपको एक ऐसे टुकड़े के वर्टिकल इक्विलिब्रियम को लेकर सॉल्यूशन करना सिखाया था। यहाँ हम इस पूरे पानी के टुकड़े के हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम को देखें तो भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है। इस पूरे टुकड़े के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इन्वॉल्व हैं वो कुछ इस तरह से हैं। यहाँ पे ये सरफेस ऐसा फ्लैट हो गया तो इधर भी पानी है, पानी का सरफेस इसको ऐसा खींच रहा है। यहाँ एक सरफेस टेंशन का फोर्स है, सरफेस टेंशन S into L. L is this depth that we are considering. So S into L यहाँ पे सरफेस टेंशन का फोर्स है। फिर पानी का सरफेस यहाँ पे टेंजेंशियली एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये भी डेप्थ जो है वो L है, तो सरफेस टेंशन S into L, और ये एंगल अगर थीटा है उसका कॉस थीटा कॉम्पोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है। फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से इस कर्व्ड सरफेस के ऊपर जो फोर्स आ रहा है वो आसानी से आप हॉरिजॉन्टल फोर्स लिख सकते हैं। इस एरिया का वर्टिकल प्रोजेक्शन, राइट, which is if this height is y into L, this is the area I am talking about, into P naught, that is the horizontal component of atmospheric pressure force that this surface will experience, and then there is liquid on this side. तो ये लिक्विड इस वॉल के ऊपर कितना फोर्स लगा रही है, तो ये लिखने का तरीका आप लोग जानते हैं। टॉप का प्रेशर, बॉटम का प्रेशर, दोनों को जोड़ दीजिए, हाफ कर दीजिए, सो कॉल्ड एवरेज प्रेशर, इनटू दिस एरिया विच एरिया इज अगेन y into L। तो यहाँ पे जो प्रेशर है, प्लीज गौर किया जाए, यहाँ का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, क्योंकि जहाँ पानी की सरफेस फ्लैट हो गई यहाँ प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे यहाँ भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। हाँ, इस जगह पे प्रेशर कितना होगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस रो जी वाई। तो अब हम सारे फोर्सेस को लिख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सारे फोर्सेस का सम 0 है। गौर किया जाए, ये सरफेस टेंशन का फोर्स S into L cos थीटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो फोर्स लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो फोर्स लग रहा है इस कर्व सरफेस पे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट P naught into YL, ये दाहिनी तरफ लगने वाले फोर्स हो गए। दिस इज इक्वल टू इस तरफ लगने वाले फोर्स, और इस तरफ लगने वाले फोर्स में एक तो ये हो गया सीधा सीधा S into L यहाँ लिखा है, और एक ये जो सराउंडिंग वाटर है इसकी वजह से इस वॉल पे लगने वाला फोर्स, जैसा मैंने बताया, यहाँ का प्रेशर P naught, यहाँ का प्रेशर P naught माइनस रो जी वाई, इसका एवरेज इनटू ये एरिया y into L। इसमें जो टर्म कैंसिल हो जाए, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। अगर आप देखेंगे P naught प्लस P naught 2 P naught by 2 मतलब P naught, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ये टर्म सिर्फ यहाँ पे बचेगा। SL cos थीटा को इधर कर दीजिए, SL 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे बच जाएगा ये ऐसा टर्म। 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख दीजिए, और बिकॉज एंगल छोटे दिए गए हैं क्वेश्चन में तो साइन थीटा बाई 2 को हम थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। ऑब्वियसली ये थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया। तो ये जस्ट कुछ स्टेप्स मैथमेटिक्स के आप अगर यहाँ पे करेंगे तो आप थीटा इज इक्वल टू यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ये नाउ व्हाट इज थीटा? Theta is nothing but slope angle. Theta is same as tan theta. Theta is small in the question. So theta can be written as tan theta, which is dy by dx. So theta is dy by dx. So dy by dx is this much. We wish to find d2y by dx square. Differentiate again.
इसको डिफरेंशिएट कीजिए x के रेस्पेक्ट में, दिस इज अ कांस्टेंट dy बाई डी एक्स। हाउ टू गेट dy बाई डी एक्स, इसी को तो डिफरेंशिएट किया है, ये दिस dy बाई डी एक्स, इसी को डिफरेंशिएट करके d2i बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा है। dy बाई डी एक्स की जगह वापस इसी को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिए एंड यू गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन।